बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। 2 दिन पहले आप सब लोगों को याद होगा कि असदुल्ला खान साहब के घर इनके बागीचे में बैठकर मैंने और असद भाई ने एक वीडियो की। उस वीडियो का थंबनेल था 7 अनहोनियां इकट्ठी हो गई, पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट का इशारा मिला है, क्वेश्चन मार्क, पसे पर्दा मुलाकातों की बाज़गश्त, मामला बहुत गड़बड़ है, अंदर की खबर क्या है। और असदुल्ला खान साहब बड़े काइयाँ शख्स हैं, इन्होंने उस वीडियो में तबसरा करते हुए कहा कि ये मेरा तज्जिया है, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत जो है वो इन्होंने वो जो कुन्ना कहते हैं उसको बहरहाल। अब बात ये है कि बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, अनहोनी, ये अनहोनी नहीं है, वो अनहोनी नहीं, ये कोई मामला नहीं है, ये नहीं जुड़ने लगे। लेकिन मसला ये है कि वी एज जर्नलिस्ट हमने जो अनयूजुअल चीज़ें हैं, जो गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं, उनको रिपोर्ट करना है। ये हमारे दिन की रूटीन है। असद भाई के सामने, मेरे सामने कोई भी गैर मामूली चीज़ आएगी जो मौजूदा मंजरनामे से रिलेटेड है तो हमने उसको रिपोर्ट करना है। अब बात यह है कि 8वीं अनहोनी हो गई है, अब क्या करें, 8वीं अनहोनी पर बात ना करें। 8वीं अनहोनी वो हुई है जो सुप्रीम कोर्ट से आप सुन चुके हैं, हम उस पर खबर कर चुके हैं, उसकी बहुत सारी कुछ जुजियात रख चुके हैं, लेकिन उसके कुछ बहुत ही अहम पहलू हैं। एक मामला है 8वीं अनहोनी का जिस पर बात करेंगे, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के कुर्बत के दाई और दावेदार मुनीब फारूक साहब समेत बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुनीब फारूक साहब ने एक बड़ा हैरानकुन और दिलचस्प दावा किया है। उन्होंने पैग ऑफ द स्टोरी बनाया जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब ने की। राना सनाउल्लाह से एक इंटरव्यू हो रहा था, उनसे नए सूबों के नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से सवाल हुआ। राना साहब ने कहा कि यार इंटरव्यू देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, बयान देने से तो कोई बात नहीं होती। हमारे साथ किसी ने ये बात शेयर नहीं की, ना ही मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना ही पार्लियामेंट में ये मामला आया है, ना वफाकी काबीना में ये मामला आया है। तो उस पर मुनीब फारूक साहब ने एक बड़ा दिलचस्प रिमार्क दिया, और उन्होंने ये एनालिसिस नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने ऑन बोर्ड ले लिया। अभी ऑन बोर्ड लिया या इन्फॉर्म किया है कि ये छोटे सूबे बनेंगे। मुनीब फारूक साहब के मुताबिक कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी गई, कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन नहीं दी गई, लेकिन ये वाजे किया गया है कि ये काम होगा ही होगा, करना ही करना है। दोनों मामलात पे पहले जरा अनहोनी पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, अनहोनी आज आप गिनवाएंगे, वरना मेरा इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, सब कहेंगे कि ऑलरेडी लंबा हो गया, वैसे 4 मिनट का तो हो गया। नहीं 2 मिनट 54 सेकंड। अच्छा, मेरी नजर कमजोर है। आप चश्मे का नंबर बढ़वाएं, मैं आपको भी इसके बाद लेके चलता हूँ कहीं किसी अच्छे जो है आज वैसे भी मैं देखें सुबह से जागा हुआ हूँ, और कोर्ट जाने के लिए अगर आपको 9 बजे पहुंचना है, ट्रैफिक बहुत होता है सुबह में, तो आपको 7 बजे जागना है, 8 बजे घर से निकलना है और 9 सवा 9 बजे पहुंचना है। तो मैं आज बहुत जल्दी जागा हूँ, 11 बजे 10-11 बजे जागने वाला बंदा। तो मेरी वैसे भी जो है ना, आंखें पूरा, दिमाग भी पूरा काम नहीं कर रहा और आंखें भी काम नहीं कर रही। लेकिन खैर ये लेकिन नून लीग की आंखें आज बाहर आई हुई हैं। हाँ अच्छा, ये अच्छा था। अच्छा, मैं एक जो है ना माजरत, चाय ठंडी हो जाएगी। नहीं, चाय आप साथ मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर रहा, असद भाई चाय पीते नहीं। हाँ। तो अब जब एक बंदा चाय नहीं पीता तो ये ना करें कि मैं को बेहतरामी कर रहा हूँ कि ये नहीं पी रहे और मैं पी रहा हूँ। ये पीते ही नहीं है, मैं तो चाय ठंडा ना, चाय ठंडी नहीं, चाय आप पिए। 8वीं अनहोनी जी, 1 से लेके आगे तक ये सारी कुछ ना कुछ रोशनी डालें। और 8वीं, देखिए हम ये तो जिक्र कर ही रहे थे ना कि हालात बदल रहे हैं, फ़ज़ा बदल रही है, माहौल बदल रहा है। कल सुबह मेरी जो वीडियो यानी कोर्ट जाने से पहले लोगों ने देखी, उसका मौजू यही था कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फ़ज़ा बदल गई। और वो वही जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई ये क्या हो रहा है। वो लोग जो इमरान खान मुखालिफ हैं, हुकूमत के हामी हैं, वो इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, सिस्टम के जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान एक दफ़ा तो आएगा, एक दफ़ा तो पूरे उतरेगा, एक दफ़ा तो लोगों को गुस्सा निकालना है, और एक दफ़ा तो इमरान खान आएगा, उससे रोक नहीं सकते। सोहेल बड़ाई साहब ने कहा, मालिक साहब ने कहा, और उड़ा के रख देगी। और मैं ये रोज़ाना ही तकरीबन लोगों से कहता हूँ कि भाई अनहोनी ये भी है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को लोग अभी तक नहीं भूले और हजम नहीं किया उन्होंने। वरना आप देखें ना, पाकिस्तान में ऊंच नीच होती है इंतखाबात के नताइज में, 2-4 महीने बाद होती है, बाद आगे चल निकलती है। लोग कहते हैं अच्छा यार कारोबार करो, ये करो, वो करो, चीजें चल पड़ती हैं।
ये जो आपने आखिर में कहा ना कि लोग कहते हैं कारोबार करो, ये करो, काम करो, बिल्कुल। अगर कारोबार कर पा रहे होते, अगर पेट्रोल खरीद पा रहे होते, अगर डॉलर ले पा रहे होते, यहाँ पर इमरजेंसी ना लगी हुई होती, अंगूठे जो है वो गर्दनों के ऊपर ना रखे हुए होते, रोजगार के मौके होते, कोई थोड़ा बहुत इकोनॉमी का साइकिल जो है वो चल रहा होता, तो लोग शायद भूल जाते। जी हाँ, आई एग्री विद दैट। नहीं, लेकिन भूल जाते, और यहाँ पर खैर थोड़ा एलिमेंट 50% शायद भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नाराजगी का लोगों की एलिमेंट अभी बाकी है, इस वजह से भी बाकी है। ये भी एक फैक्टर है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है लोगों ने अपनी जिद भी बनाई हुई है। अब लोगों का एक मरतबा तो कैथारसिस आपको करना पड़ेगा, आप खुशी से करें या बेदिली से करें, दोनों में से कोई किसी भी चीज़ का इंतखाब करें। तो देखें अब ये जो सिनेरियो मंजरनामा, अब बहुत सारे लोग इसको डील कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा अभी तक। उसकी वजह यह है कि इसके डील होने के मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि ये डील है, क्योंकि मेरे पास एज ए जर्नलिस्ट कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कुन्ना आपने कहा है, कुन्ना में अब मुझे कहते हैं ना भूखे से पूछो 2 × 2 क्या होता है, वो कहते हैं 4 रोटियां, तो मुझे तो कुन्ने से फौरन कुन्ना गोश्त ज़हन में आता है। तो ठीक है, इसलिए मैं तो सिर्फ वही उसको उसी से रिलेट करता हूँ। लेकिन देखें, आप कुछ चीज़ें तो निकालते हैं ना, मसलन जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल गई हैं इमरान खान को जो नहीं मांगी गई थी। मिसाल के तौर पर अगर आप ये पैराग्राफ देखें जिसमें ये सारी और जजमेंट आई, तो बहरहाल उस सफ़े पे है ना जो इंतजामिया ने जमा कराया है, वो ना लिखते, वो इतनी अर्जेंसी क्रिएट ना करते उस रिपोर्ट में, उसमें कहते सब अच्छा है। उसमें जो मुनीब फारूक साहब की या हसन अयूब साहब की या बाकी दोस्तों की, बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, या अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि मटन, देसी मुर्गी, देसी अंडे, जो नारियल पानी और ये था, सारी चीज़ें चल रही हैं। फालसे का इतना बड़ा जनाब फालसे का जूस, इतना बड़ा ग्राउंड, उसमें वॉक, चहलकदमी, डंबल उठा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। तो वो एक रोजी पिक्चर तो वो पोर्ट्रे करते हैं। तो वो जो इंतजामिया है वो वही रोजी पिक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देती। आखिर उन्होंने भी तो एक वर्का ऐसा जमा कराया ना जिसपे एक इमरजेंसी उन्होंने क्रिएट की। बिल्कुल। अब देखें ना, जो मैं जिक्र कर रहा था कि जो मांगा नहीं था वो भी मिल गया। अब अगर आप इसमें ये देखें क्लॉज, तो उसमें लिखा हुआ है कि द कंसर्न्ड ऑफिसर / गवर्नमेंट shall furnish complete details of all cases in which the prisoner is accused, arrested, facing trial or has been convicted and sentenced। अब ये तो कहीं जिक्र नहीं था, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का जिक्र था। उन्होंने क्या मांग लिया, वो कह रहे हैं कि जितने केसेस अब तक इमरान खान पे हुए हैं, जिनमें ये अक्यूज थे, जिनमें ट्रायल हो रहा है, जिनमें सेंटेंस हो चुकी है, सब पूरी तफसील तो एक दफा सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आओ ना। अच्छा, फिर क्या कहा है, फिर कहा है कि बताओ पिछले 3 महीने में फैमिली के साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, वकला के साथ कितनी मुलाकातें हुई हैं, उसकी डिटेल जमा करवाई जाए। इमरान खान की तमाम अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जमा कराई जाएं। तो देखें, चले मेडिकल रिपोर्ट्स तो फिर भी एक तरह से इससे कनेक्टेड है जो दरख्वास्त थी, लेकिन ये बाकी चीज़ें, तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान को देखें, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान का हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना और इमरान खान का मेडिकल चेकअप होना और फैमिली तक रसाई, ये तो होना ही था। उसकी वजह यह है कि ये तो खुद हुकूमत ने मांगा था। देखिए ना, ये तो पीटीआई ने नहीं मांगा, ये डॉक्टर उस्मान ने भी नहीं मांगा, ये हुकूमत ने मांगा है कि इनको मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। असदुल्ला खान साहब, एक पहलू जिसके ऊपर जाहिर है कि क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, आंख से किसी ने नहीं देखा, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं है, आप भी नहीं कह सकते, इमरान खान की फैमिली भी नहीं कह सकती, कोई और बंदा भी नहीं कह सकता कि उसने खुद जाकर इमरान खान से मुलाकात की है, चेकअप किया है या अपनी आंखों से देखा है कि उनके हालात ऐसे हैं। जहाँ आप सारे और हम सारे इस पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये तासुर तो मौजूद है कि यार शायद कोई डील हो गई है, शायद को अंदरों गल कोई हो गई है, या मौजूदा हुकूमत से निज़ाम इतना तंग आ चुका है कि जिसकी वजह से अब न्यू ऑप्शंस को, न्यू एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने की जानिब या इधर दबाव बढ़ाने के लिए कोई कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका ये पहलू नहीं हो सकता कि वाकई इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई ऐसा इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है
कि जिसकी बुनियाद पे अब वो ये चाहते हैं कि भाई अस्पताल मुंतकिली जरूरी है, लिहाजा करवाई जाए। हाँ। लिहाजा आपने सफे पे ये लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये मामला इतना बिगड़ गया, कुछ करें। बिल्कुल सही। अब दो ही ऑप्शन बची ना हमारे पास, यानी हमारे चूंकि इल्म में नहीं है, हमने जाके देखा नहीं है। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हुकूमत ने खुद, जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई ये हुकूमत ने मांगा है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। सरकार का बनाया गया मेडिकल बोर्ड है, उस मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बनाकर दी है कि इमरान खान का ट्रीटमेंट ये है कि फैमिली से मुलाकात हो, इमरान खान का ट्रीटमेंट ये है कि उनको बेटों से बात कराई जाए या उनकी मुलाकातें बढ़ाई जाए, और उनका ट्रीटमेंट ये है कि उनको हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की जाए, ठीक है, ये सर, और आइसोलेशन से निकाला जाए, उनकी कैद तन्हाई को खत्म किया जाए, ये सरकार ने मांगा। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि सरकार कह रही है कि वाकई जैसे कि आपने कहा कि उनको कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इससे पहले कि कुछ और ऐसा गले पड़ जाए, तो इससे पहले आप इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। लेकिन दूसरी चीज मुमकिन तौर पर यह भी हो सकती है कि एक ऐसी रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि जिसमें थोड़ा सा मार्जिन दिया गया है ताकि इमरान खान को इसकी बुनियाद पर रिलीफ दिया जा सके, जिसको लोग डील का नाम दे रहे हैं। यानी जैसे नवाज शरीफ की जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनी थी ना, उसकी बुनियाद पर होगा। लिटमस टेस्ट बहुत आसान है। क्या अगर 48 घंटे में इस डिसीजन पे अमल दरामद हो जाता है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एज रिटन बाय जस्टिस शाहिद वहीद, उन्होंने जो 13 नंबर पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन में कहा है कि इसकी रूह के मुताबिक इस जजमेंट पे अमल दरामद किया जाए। गवर्नमेंट पर लाजिम है, तमाम अफसरान पर लाजिम है, तमाम एजेंसीज पर लाजिम है, यही एग्जैक्ट कोट एंड कोट अल्फाज है। तो अगर तो 48 घंटे में इस जजमेंट के ऊपर 100% अमल दरामद हो जाता है तो इसका मतलब ये है जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत इसके अंदर रुकावट पैदा करना चाहती है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन को क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और हमने तो ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को इन्होंने बड़ी आराम से पैरों के नीचे मसल दिया। क्या 12 जुलाई का जजमेंट मखसूस नशिस्तों का अमल दरामद हुआ, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला था। ये 3 रुकनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमरा था बंदयाल, मई में पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला था, नहीं अमल दरामद हुआ। तो जब आपने अमल दरामद नहीं करना होता तो नहीं, तो लिटमस टेस्ट तो बहुत आसान है कि इस पर अमल दरामद जो है देखें रोड़े अटकाए जाते हैं। मैं एक वजाहत कर दूं कि ये वीडियो हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सुबह में लगे और ये सुबह में ऑन एयर जाएगी, तो ऐन मुमकिन है रात को इमरान खान को शिफ्ट ही कर दें, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सुबह ये वीडियो, चूंकि 7 बजे मैं ऑन एयर करूंगा इसको, आप न जाने कब करेंगे, लेकिन अगर रात को इमरान खान को शिफ्ट कर दिया हुआ तो फिर आप इस नुक्ते को समझ आइएगा कि हमने इसको क्या बात कि हमने उनको शिफ्ट करने से पहले ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं। देखें, आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट से पता चल जाएगा हुकूमत पर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी। मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि इस पर अमल दरामद करने के लिए ही तो ये सारा स्टेज सजाया गया है। रिपोर्ट का अंतर ऐसे तो नहीं रचा। हाँ, रिपोर्ट का जमा होना, उसकी समाअत होना, उस पर जजमेंट आ जाना, ये अमल दरामद के लिए ही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना कि लोग जो हज उम्रा करने जाते हैं ना, तो वहां जाके दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा उम्रा कबूल कर। सही करते हैं दुआ, उनको यही करनी चाहिए। मगर मैं उन्हें कहता हूं कि देखो, अल्लाह ने तुम्हें, अगर तुम्हारा उम्रा कबूल ना करना होता तो तुम्हें यहां बुलाता ही ना, दावत ही ना देता तुम्हें, उसके इख्तियार में था कि वो ना बुलाता। लेकिन बहरहाल फिर भी एक और पहलू भी है, अब उस पर भी जरा रोशनी डाल दें। ये भी तो हो सकता है कि अब निज़ाम या हुकूमत उनको लगता हो कि हम एक और 26 नवंबर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 27 सितंबर का जवाज ख़त्म कर दिया जाए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल, इस बात का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये भी मुमकिन है कि ये जो आइडिया आया है मेडिकल रिपोर्ट के जरिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कराने का, ये आइडिया 15 दिन पहले एग्जिस्ट ना करता हो। उसका सबूत यह है कि जो गुज़श्ता रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई थी, उसमें यह सारा जिक्र नहीं था, बल्कि कहा गया कि हम तो, वो कोई कैद तन्हाई में नहीं है, उनको दिन में 3 मरतबा चेक किया जाता है, वो तो बिल्कुल ठीक हैं और कोई मसला नहीं है। तो पिछली रिपोर्ट जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे थे कि कैद तन्हाई नहीं है, उसके चंद दिन बाद वही जेल सुपरिटेंडेंट सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कैद तन्हाई की वजह से उनके ज़हन पर बड़ा असर पड़ा है, या वो दरमियान में लॉन्ग मार्च की कॉल आई है। हाँ, दरमियान में लॉन्ग मार्च की कॉल आई है, यही पॉइंट है। तो ऐन मुमकिन है, आपकी बात में वजन है, मैं मानता हूं कि ये भी हो सकता है। ये आप अफोर्ड ना आप कहें कि यार
क्या दोबारा से हम जो है वो अब उस सारी हालात नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग मार्च की कॉल आ गई है, गोलियां चलाने के हालात अब नहीं है, वो नहीं रिपीट किया जा सकता। एग्जैक्टली सेड, जो लास्ट वीडियो में आपने इसके ऊपर बात हुई थी, आपने इसके ऊपर बल्कि उससे भी पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने बात की थी, या आप अटक पुल पे भी अफोर्ड नहीं, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है जो आपका आर्गुमेंट है। आप देखिए, हम तो सारे इम्कानात पे बात कर रहे हैं ना। एक इम्कान आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज करने के लिए इमरान खान को अडयाला वहां शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज करने की पहली एफर्ट तो फिर सिर्फ ये होनी चाहिए था कि इमरान खान की मुलाकातें करा देते और इनसे रिक्वेस्ट करके देख लेते कि भाई देखो तुम्हारी मुलाकातें शुरू करा दी, अब लॉन्ग मार्च क्यों करते हो। लेकिन उससे बढ़कर किया गया है। तो 28वीं आईनी तरमीम नहीं करवानी। हाँ, अब ये 5वां या 8वां पहलू है, ये एक और पहलू है, तो उसके लिए प्रेशर बनेगा। ये नहीं देखे ना, अगर जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स में गड़बड़ की निशानदेही कर रही है, तो वाइटल ऑर्गन्स में गड़बड़ है या नहीं, लेकिन इस फैसले के आने के बाद से हुकूमत के स्टमक में बहुत गड़बड़ है। जो अंतड़ियां हैं वो धड़न धड़न कर रही हैं। आप नासिर भट्ट को तो हुकूमत ही समझते हैं। जो दिल है उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही है। नहीं, डू यू रियली थिंक के नून लीग ऑन द फेस ऑफ इट जो भी कहे, हाँ, एक बेचैनी तो होगी। एक नून लीग का चेहरा वो है जो साद रफीक साहब की ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट का, और उनका दिल से को बोझ उतर गया है, इस किस्म की बात की है। लेकिन फिर एक मरी में बैठे हुए या ठंडी पहाड़ी पे बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं, जाती उमरा है, नून लीग के और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद ये हमारे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, हमें सूट नहीं करता। लेकिन इसमें अब ये सामने हम प्रोग्राम जो देख रहे हैं इसमें राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए, तो वो जहन में आ गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रोग्राम में कहा कि कोई बात नहीं हुई सुबह की, हमारे से तो ये तरीक़ाकार ही नहीं है, आप कोई प्रपोजल डिस्कस ही नहीं हुआ, हमें ये आइडिया पिच ही नहीं किया गया, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो खामखा की मीडिया ने कोई डिबेट बना दी है। वो तो उन्होंने वैसे ही एक जो मैटर ही नहीं करते, एक ग्रुप या एक फोरम, उसने ही आइडिया फ्लोट किया था, मोहसिन नकवी ने एक तकरीर कर दी, उसकी बुनियाद पे अलीम खान ने या जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, को MQM के धड़े हैं, उन्होंने को इसके ऊपर को बात कर दी। लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं। तो मुनीब फारूक जो इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत का दावा करते हैं, वो बड़ा बताते हैं, बिल्कुल वो टॉप मैन फलाना वो करके वो कहते हैं एज इफ कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब से माजरत के साथ तो नहीं पता दे दा मतलब है नहीं कि कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड ले लिया गया कि ये होना ही होना है, कनपटी पे बंदूक नहीं रखी गई, डेडलाइन नहीं दी गई, लेकिन ये होना है। तो ये जो इस सारे मामले से जुड़ा हुआ पहलू है कि PTI वाहिद वो जमात है कि जो जिसकी प्रेजेंस जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, जिसकी सपोर्ट बेस पूरे पाकिस्तान में, और उसका एजेंडा कोइंसाइड मैच करता है। और वो कहता है, वो कहता है कि जी हाँ सूबे बनाए इंतजामी यूनिट्स, हमने कौन सा कोई फैमिली में कोई 7, 8, 10 चीफ मिनिस्टर बनाने के ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जो शबाश देखेंगे आइंदा ना चंद दिन में जाके ये डेवलप होना शुरू होगा, ये शेप लेना शुरू करेगा ये जो मामला है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली बिल्कुल मुमकिन है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इस्तेमाल होने वाली बात कि आप किसी को इस्तेमाल, कोई किसी के लिए इस्तेमाल भी हो जाता है, यानी ऐन मुमकिन है कि PTI की को दिखाकर बाकी दोनों जमातों को मना लिया जाए, जिसके इम्कान मौत दिखा के बुखार कर ले। यानी दिखाएं कि भाई देखो ये है इमरान खान, सूबे बना लो या ये इमरान खान आ रहा है, ठीक है। तो ऐन मुमकिन है कि नून लीग के नहीं जनाब इमरान खान को ना लाओ, सूबे हम बना देते हैं। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल अड़ गई है। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जी हम नहीं बनाएंगे सूबे, चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान को लाओ, हम घर चले जाएं, कुछ करना पड़े, सूबे नहीं बनाएंगे। मरसू तो उसमें फिर भी प्लान बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग मिलकर 28वीं तरमीम ले आए, वो नंबर पूरा हो जाएगा। उसमें आसान काम, सबसे आसान काम ये भी है कि आपको जालसाजी भी कोई नहीं करनी। कोई नहीं, नंबर आपको मोर देन एनफ है नंबर आपके पास। जालसाजी भी कोई नहीं करनी। आप अगर इलेक्शन वाला ऑप्शन पे जाना है तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे चले जाएं। ये 17वें ग्रेड का एक अफसर जो है वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाले कि वो जो हल्के हैं, वो जो उजरदारी हैं,
वो सुनी जाएंगी और वो फॉर्म 45 जमा करा दिए जाएं, तो वो जो तारिक महमूद जान केस लगना शुरू हो जाए, सवाल रखे थे सामने, उन्हीं सवालात के ऊपर, उन बेसिक 3-4 सवालों के ऊपर काम शुरू हो जाए, तो वक्त बदल गया, हालात और जज्बात सब कुछ बदल गए। बिल्कुल सही है जी। और ये सारे इम्कानात हैं, ये सारे इम्कानात हैं, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि एक नया मंजरनामा है शहर इक़्तिदार में, और जो जुड़वा शहर है वहाँ पर एक दिलचस्प जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। हुकूमत के बहुत सारे चाहने वाले उनके चेहरे उतरे हुए नज़र आते हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था शाम के वक्त, असदुल्ला खान साहब सुबह से मौजूद थे, मैं दोपहर के वक्त मैंने ज्वाइन किया, फिर अदील सरफराज और मैंने जाके जो हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके बाहर से भी वीडियो की, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट आके हमने जो तहरीरी फ़ैसला है उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू की। तो एक चेहरे उतरे हुए भी नज़र आए। मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है कि इस वजह से भी नहीं अफोर्ड कर सकती कि इमरान खान जो है उनका, या इमरान खान ना भी हों, PTI का भी कोई बाउंस बैक हो, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया है PTI के ख़िलाफ़ कि कोई कितना भी रहमदिल हो, कोई कितना भी ये समझता हो कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या बदला लेने पे यकीन नहीं रखते, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर ज़ाहिर है कि ये जो साइकिल है, विशस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल विच हंट या फिर बदला, रिवेंज, ये सिलसिला शुरू हो सकता है। बहरहाल हैपनिंग टाइम शुरू हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में। असदुल्ला खान साहब जो हैं उनसे अगली नशिस्त जो है वो किसी अच्छे से बेहतरीन से खाने पे रखते हैं ज़रूर, और इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और असदुल्ला खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।